इस एक्सप्लेनर में चलिए सीधे उस छिपी हुई ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं जो हमें इस दुनिया की सबसे दूर और अनअप्रोचेबल चीज़ों का एग्जैक्ट मैप बनाने की ताकत देती है। शुरू में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। आखिर कोई उन चीज़ों को कैसे नाप सकता है जहां पहुंचना ही नामुमकिन हो। लेकिन मैथमेटिक्स और ख़ास तौर पर ज्योमेट्री के कुछ बेसिक रूल्स इस नामुमकिन को बिल्कुल मुमकिन बना देते हैं। आइए देखते हैं ये जादू आखिर होता कैसे है। अगर थोड़ा सोचा जाए कि माउंट एवरेस्ट जैसी विशाल चोटी की हाइट नापना या फिर धरती से चांद तक का डिस्टेंस पता लगाना कितना मुश्किल काम है। जाहिर है एक बड़ा सा मेजरिंग टेप लेकर आसमान या पहाड़ की चोटी पर तो जाया नहीं जा सकता। सदियों से इंसान इन आकाशगंगाओं और पहाड़ों को देखकर यही सोचता था कि इनका आकार आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाए। बिना वहां फिजिकली गए इनका मेजरमेंट लेना ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल सामने आता है कि बिना किसी टेप मेजर या फिजिकल टूल के इन विशाल दूरियों को आखिर मापा कैसे जाता है। जब नापने का कोई डायरेक्ट तरीका ही नहीं है तो क्या ऑप्शन बचता है। यहीं पर मैथ्स एक नया रास्ता दिखाता है और इंट्रोड्यूस करता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट का कमाल का कॉन्सेप्ट। ये एक तरह का इनविजिबल मेजरिंग टेप है और यही वो कोर मैथमेटिकल सीक्रेट है जिसके जरिए इन मैसिव मिस्ट्रीज को सॉल्व किया जाता है। कॉन्ग्रुएंस वर्सेस सिमिलैरिटी। इस इनडायरेक्ट मेजरमेंट के रूल को समझने के लिए सबसे पहले इन दो बेसिक जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स के बीच का डिफरेंस समझना जरूरी है। तो क्रूशियल पॉइंट यह है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल डुप्लीकेट्स होते हैं, उनका शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा होता है। लेकिन सिमिलर फिगर्स का शेप तो बिल्कुल सेम होता है, पर वो बिल्कुल अलग अलग स्केल्स या साइज पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे एक छोटी साइकिल का पहिया और एक बड़े ट्रक का पहिया, दोनों सिमिलर हैं, भले ही उनके फिजिकल साइज में जमीन आसमान का फर्क हो। आगे बढ़ते हैं, द रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को एक फेमिलियर एवरीडे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक फोटोग्राफर किसी इमेज को अलग अलग साइजेस में एनलार्ज करता है, जैसे पासपोर्ट साइज से लेकर एक बड़े पोस्टकार्ड साइज तक, तो इमेज पूरी तरह से सिमिलर रहती है। भले ही फोटो की फिजिकल डायमेंशंस ड्रास्टिकली बदल गई हों, पर ताजमहल का शेप वैसा ही दिखता है, वो बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं होता, क्योंकि दोनों फोटोज के प्रोपोर्शन मेंटेन रहते हैं। ये जो विजुअल एनलार्जमेंट होता है, ये पूरी तरह से स्केल फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये वो स्पेसिफिक मैथमेटिकल रेशियो है जिस पर एक छोटी फोटो की हर एक लाइन सेगमेंट परफेक्टली एनलार्ज होकर एक बड़ी फोटो में कन्वर्ट हो जाती है। ये फैक्टर इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि यही इंश्योर करता है कि इमेज अजीब या स्ट्रेच्ड ना दिखे और उसका प्रॉपर रेशियो बैलेंस रहे। ज्योमेट्री की दुनिया में किसी भी दो पॉलीगॉन्स को सच में सिमिलर माने जाने के लिए उन्हें दो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। पहला, उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, और दूसरा, सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एक ही रेशो में होनी चाहिए। ये अनब्रेकेबल रूल्स हैं। अगर एक भी रूल टूटा या माइनर सा भी चेंज हुआ तो समरूपता या सिमिलैरिटी वहीं खत्म हो जाती है। हम इन कड़े रूल्स को रियल वर्ल्ड में बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ना? तो जब एक लाइट बल्ब एक कार्डबोर्ड कटआउट पर पड़ता है तो वो नेचुरली डेस्क पर एक बड़ी और बिल्कुल सिमिलर शैडो बनाता है। ये अपने आप में कितना फैसिनेटिंग है कि एक सिंपल सी शैडो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के इन ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स रूल्स को कितनी स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। तो अब आते हैं द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर। ये डीप ऑब्जर्वेशन फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स ने दिया था। उन्होंने इस सबसे बेसिक शेप यानी ट्रायंगल की पावर को आइडेंटिफाई किया। उनका मानना था कि दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स में, जिनके एंगल्स इक्वल होते हैं, किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा सेम होता है। इस एक ऑब्जर्वेशन ने ज्योमेट्री और मैथ्स की फील्ड में एक नया रेवोल्यूशन ला दिया था। तो अब देखते हैं कि ये थेल्स थ्योरम एग्जैक्टली काम कैसे करता है। सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, फिर उसके अंदर किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन बाकी दोनों साइड्स को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। थ्योरम ये प्रूव करता है कि ये पैरेलल लाइन उन दोनों बाकी साइड्स को एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल रेशियोज में डिवाइड कर देती है। एक सिंपल सी लाइन और उसका इतना प्रोफाउंड इंपैक्ट। मैथमेटिकली एक और मजेदार बात यह है कि इसका ऑपोजिट यानी कॉन्वर्स भी बिल्कुल ट्रू है। अगर एक ऐसी लाइन है जो किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को एब्सोल्युटली सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो कॉन्फिडेंटली कहा जा सकता है कि वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल ही होगी। ये कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनल साइड्स और पैरेलल लाइंस के बीच उस अनब्रेकेबल रिलेशन को कंफर्म करता है जो ज्योमेट्री का बेस है। नेक्स्ट सेक्शन, अप्लाइंग द थ्योरम। अब चलिए उस मेन पॉइंट पर वापस आते हैं जहां से शुरुआत हुई थी।
एक सिंपल से ट्रायंगल के अंदर छुपी इन माइक्रोस्कोपिक और एग्जैक्ट रेशियोज को समझकर ही ह्यूमंस ने इनडायरेक्ट मेजरमेंट का सक्सेसफुली यूज किया है। इसी बेसिक लॉजिक पर आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स बनाए जाते हैं, एक्यूरेट ग्लोबल मैप्स डिजाइन होते हैं और अर्थ की हाईएस्ट पीक्स को मापा गया है। यहां तक कि सेलेस्टियल बॉडीज और प्लैनेट्स की डिस्टेंस भी इसकी मदद से कैलकुलेट की जाती है। तो इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए बस यही सोच आती है कि जब एक ट्रायंगल और सिमिलैरिटी के इन एलिगेंट रूल्स से इम्पॉसिबल को मेजर करना पॉसिबल हो गया, तो आगे के सफर में और क्या-क्या हो सकता है। ह्यूमैनिटी इन बेसिक और एंशिएंट ज्योमेट्री रूल्स का यूज करके आगे और ऐसी कौन सी कंप्लीटली न्यू अनरीचेबल फ्रंटियर्स मैप करने वाली हैं? ये सच में एक बेहद इंटरेस्टिंग और सोचना पर मजबूर करने वाला सवाल है।